अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए और पुराने तमाम पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, सिविल पेंशनर्स हों या मिलिट्री पेंशनर्स, सबकी पेंशन 30 जून 2025 की सतह पर मुंजमद। नए रिटायरमेंट लेने वालों की जो नेट पेंशन होगी वो वहीं पे फ्रीज होगी। इस साल पेंशन में जो 7% इजाफा हुआ है वो भी पेंशन में जम नहीं होगा। लाखों पेंशनर्स इससे मुतासर। फाइनेंस डिवीजन का अहम तरीन नोटिफिकेशन और उसकी क्लैरिफिकेशन। दुनिया न्यूज़ की खबर, पेंशन 30 जून 2025 की सतह पर मुंजमद। एक ही खबर है, एक ही नोटिफिकेशन है, उसकी बाद में क्लैरिफिकेशन भी अभी आई है। कुछ इसको तशवीशनाक खबर कह रहे हैं न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल, जबकि कुछ इसको खुशखबरी कह रहे हैं। तो मुलाजमीन और पेंशनर्स परेशान कि ये खुशखबरी है या बैड न्यूज़ है। तो हम आपको इसकी हकीकत बताते हैं, इस नोटिफिकेशन की क्लैरिफिकेशन और ये खबर असल में है क्या। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह फ़ौरन जवाब देंगे। पेंशन 30 जून 2025 की सतह पर 3 साल तक मुंजमद। 7% इजाफा पेंशन में जम नहीं होगा, अढ़ाक रिलीफ के तौर पर मिलेगा। फर्स्ट टाइम इस दफ़ा जो पेंशन में इजाफा हुआ है वो अढ़ाक इजाफा हुआ है। पहले जब से आप सर्विस में थे, आप पेंशनर्स हैं, तो आपने देखा होगा कि अढ़ाक सैलरी बढ़ती थी, जो तनख्वाहों में इजाफा होता था वो अढ़ाक होता था, फिर पे स्केल रिवाइज होते थे, अढ़ाक उसमें जम हो जाते थे। अब पेंशन में भी अढ़ाक इजाफा हुआ करेगा और हर 3 साल बाद एक पेंशन कमीशन की सिफारिशात पे वो जो अढ़ाक है उनको जम किया जाएगा बेस लाइन पेंशन में। तो ये असल नोटिफिकेशन क्या है, 5 लाख से ज़्यादा तमाम जो रिटायर सरकारी मुलाजमीन है इससे मुतासर होंगे। तो हम आपको बताते हैं जी कि ये खुशखबरी है या बैड न्यूज़ है। इसके लिए आपको ये 3 नोटिफिकेशन समझने ज़रूरी हैं। एक ये 1 जनवरी 2025 का, फिर जो इस साल पेंशन में इजाफा हुआ है ये, और बाद में ये जो क्लैरिफिकेशन आई है। तो पहले ये समझें कि मामला है क्या। 1 जनवरी 2025 को यहाँ पे ये पेंशन रिफॉर्म्स के 3 नोटिफिकेशन आए थे। एक जो कैलकुलेशन का फार्मूला 24 मंथ पे कर दिया गया, फिर ये फ्यूचर इंक्रीज मेथोडोलॉजी, एक जो मल्टीपल पेंशन थी ख़त्म कर दी गई। ये 3 नोटिफिकेशन थे। इसमें एक ये पेन था फ्यूचर इंक्रीज मेथोडोलॉजी इन पेंशन, वफाक का नोटिफिकेशन कि जी बेस लाइन पेंशन इंट्रोड्यूस करवाई गई कि इस साल जो पेंशन में इजाफा होगा और आइंदा वो बेस लाइन पेंशन पे होगा और हर 3 साल बाद रिव्यू किया जाएगा और जो अढ़ाक पेंशन होगी उसको हर 3 साल बाद फैसला करेगी, सिफारिशात आएंगी जो पेंशन कमीशन है कि कितने इसमें अढ़ाक जम करने हैं या करने भी हैं या नहीं। तो फिर 1 जुलाई 2025 से जो पेंशन में इजाफा हुआ, इसका नोटिफिकेशन 7 जुलाई 2025 को आया। इजाफा ये 1 जुलाई से है। 7% इजाफा वफाक का, 8% सिंध का है और पंजाब में 5% है। इसके साथ ये भी आए क्लैरिफिकेशन आ गई, ये चौथा पॉइंट, कि ये जो 7% इजाफा है ये बेस लाइन पेंशन में शामिल नहीं है। पहली दफ़ा टर्म बेस लाइन इंट्रोड्यूस करवाई गई। दिस पेंशन विल बी टर्म एज बेस लाइन पेंशन, और इसी नोटिफिकेशन का रेफरेंस दिया गया, ये 1 जनवरी 2025 का, ये इसी का रेफरेंस है। देखें ये कि जी आइंदा पेंशन में इजाफा इस पर होगा। और 30/6/2025 इस नोटिफिकेशन के जारी होने से पहले 1 जुलाई से पेंशन बढ़ी और उससे एक दिन पहले 30/6 को जो पेंशन आपकी थी वो बेस लाइन पेंशन है। इसका मतलब है ये 7% इजाफा जो हुआ है ये इसमें बेस लाइन में शामिल नहीं है। यही खबर जो ये दुनिया न्यूज़ की कि जो बेस लाइन पेंशन, अब ये तो जो नोटिफिकेशन आया था पेंशन में इजाफे का उसी के साथ आ गया। फिर इसकी एक क्लैरिफिकेशन आई 5 अगस्त 2025 को, जिसको तमाम न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल खुशखबरी कह रहे हैं। हालांकि ये कोई खुशखबरी नहीं है। पुराने पेंशनर्स भी इससे परेशान कि जी ये जो 5 इजाफे हैं, अढ़ाक हैं, ये हमें नहीं मिले 2011 से 24 तक के, और ये नए रिटायरमेंट लेने वालों को मिल रहे हैं, क्योंकि इस पर यह लिखा हुआ है 1 जुलाई 2025 या इसके बाद रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए रिलीफ। तो जो पुराना पेंशनर है वो कह रहा है कि हमें ये रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा, जबकि हकीकत ये है कि आप ये रिलीफ ले चुके हो। अब ख़तरा ये था कि कहीं पंजाब की तरह, जिस तरह पंजाब में ये साबका इंक्रीजेस ख़त्म कर दिए गए,
पंजाब में वह सूबा है जहाँ पे जो आप रिटायरमेंट लोगे तो जो आपकी नेट पेंशन होगी उसी में बस मेडिकल शामिल करके वही आपकी पेंशन होगी, सबका कोई इजाफा नहीं मिलेगा। सिंध में ये सबका इजाफे पहले सबसे ज़्यादा मिल रहे थे और उसको 31 जुलाई 2025 का एक नोटिफिकेशन, उसके बाद इसको भी कम कर दिया गया, 63% को 15% कर दिया गया। अब तमाम सूबों में क्या सूरत हाल है ये आपके साथ चार्ट शेयर करते हैं। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो वफाकी मुलाजमीन हैं जब रिटायर होंगे तो उनको ये इंक्रीजेज मिलेंगे। यहाँ पे एक बात और समझने की है, हमारे बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन इवन पढ़े लिखे लोग ठीक ठाक अफसरान भी ये पूछते हैं कमेंट्स करके कि जब हम रिटायरमेंट लेंगे तो जो अभी हमें अडाक रिलीव मिले हैं ये हमारी पेंशन में शामिल होंगे। जैसे इस दफ़ा अडाक 10% इजाफा हुआ है। बहुत सारे मुलाजमीन ये समझते हैं कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन में ये इजाफे शामिल होते हैं जो अडाक होते हैं। ऐसा नहीं है, रिटायरमेंट के बाद ये इंक्रीजेस शामिल होते हैं जो उस वक्त पेंशन में इंक्रीजेज हुए थे। जैसे अभी आप जब रिटायर होंगे तो ये जो 7% इजाफा है ये आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें ये देखें क्लियर लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 2025 के बाद भी जो रिटायरमेंट लेंगे उनको भी इसका फ़ायदा होगा, जबकि पंजाब इसका फ़ायदा अब नहीं देता। पंजाब ने ये डिसअलाउ कर दिया इसको। तो आप जब रिटायरमेंट लेंगे तो आपको ये इंक्रीजेस मिलेंगे, ना कि अभी जो इस वक्त आपके अडाक रिलीव हैं वो मिलेंगे। 15% 2011 वाला, 7.5% 15 वाला, 15% 22 वाला, तो 17.5% 23 वाला और 15% 24 वाला। इसमें देखें 7% 25 वाला शामिल नहीं किया गया। तो सबसे पहले तो पुराने पेंशनर्स भाई आप ऑलरेडी ये इजाफे आप जब आप रिटायर हुए थे तो उस वक्त जो रूल थे सबका इजाफे उसमें शामिल थे। ये जैसे जैसे पे स्केल रिवाइज होते हैं तो उसमें से इनको भी कम कर दिया जाता है सबका इजाफे। अब हो सकता है अगले साल रिवाइज हों तो इसमें से और कुछ कम कर दिए जाएं, कौन कौन से ये रखती है ये फिर उस वक्त फैसला होता है। ये असल में ये देखा जाता है कि पुराने पेंशनर से नए रिटायरमेंट लेने वालों की पेंशन कम ना हो, लेकिन ये पंजाब ने बिल्कुल इसको मद्देनजर नहीं रखा। अब जो नया रिटायरमेंट ले रहे हैं उनके पुराने पेंशनर से पेंशन कम बन रही है। ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं होना चाहिए था और ये चैलेंजेबल है कि पुराने पेंशनर ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं, जो नया रिटायरमेंट ले रहा है उसकी पेंशन कम बन रही है। ये जो नोटिफिकेशन है 2 दिसंबर का, इससे एक दिन पहले जिसकी पेंशन बनी 2 दिसंबर के बाद वाले की पेंशन से तकरीबन डबल बन रही है उसकी। तो ये तो बहुत ज़्यादती है जी पंजाब में खसूसन। ये इस वक्त जो सिनारियो है इस नोटिफिकेशन के बाद, ये जो वफाक का नोटिफिकेशन है और जो सिंध का नोटिफिकेशन आया ये, उसके बाद इस वक्त सूरत हाल मुल्क में ये है कि 1 अगस्त 2025 या इसके बाद रिटायर होने वाले कितने सबका इजाफे मिलेंगे। वफाक के और बलूचिस्तान के बिल्कुल सेम है जी। ये 15% 11 वाला, 15% 7.5% 15 वाला ये इजाफे मिलेंगे। पंजाब को कोई इजाफा नहीं मिलेगा, सिंध को अब ये मिलेंगे। पहले सिंध का यहाँ पे 63.5% था, अब केपी के और सिंध के तकरीबन बराबर हैं। थोड़ा सा ये फ़र्क है कि ये जो इस साल इजाफा है 8% वो सिंध का है और केपी के का 7% है, और सबका इजाफे कोई भी पंजाब में नहीं मिलेंगे। ये क्लैरिफिकेशन है। अब ये आप ख़ुद फैसला करो कि जी ये खुशखबरी है या तशवीशनाक खबर है। इतनी सारी खुशखबरी है कि अगर ये हुकूमत वफाक की भी पंजाब की तरह सारे ख़त्म कर देती तो पंजाब वालों ने क्या कर लिया है कि जो कुछ वफाक वाले कर लेते। इस लिहाज से तो ये खुशखबरी है कि सबका इंक्रीजेस बाहर रखे हैं, लेकिन पुराने पेंशनर इससे बिल्कुल परेशान ना हो कि भाई आपको यह नहीं मिल रहे। भाई आप जब रिटायर हुए थे आप ऑलरेडी ले चुके हैं, और जो हमारे रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजमीन हैं वो भी आप बात समझ लें कि आपकी जो इस वक्त अडाक रिलीव हैं वो आपकी पेंशन में शामिल नहीं होंगे। अगर पे स्केल रिवाइज हो जाते हैं तो आपकी पेंशन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें आपकी रनिंग बेसिक बढ़ जाएगी। लेकिन अब 24 मंथ की एवरेज पे आएगा तो वो आपको जितने साल उसमें शामिल होंगे वही उसमें उसका इजाफा होगा। इस पर मेरी अलग से वीडियो अपलोड हुई हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये जो असल ख़बर है इसकी हकीकत क्या है, ये तशवीशनाक खबर है या ये खुशखबरी है।
कमेंट्स में कोई आपका सवाल है ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।